Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वीनस फोगाट को लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कैसे आमने सामने नजर आए, या कहिए कि एक राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। साथ ही साथ ये भी जानिए कि सपा का कौन सा विधायक है जो खुलेआम भाजपा का साथ दे रहा है और सपा नाराजगी जता रही है। और ये भी जानिए कि सलमान खुर्शीद जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, उनके किस बयान पर बवाल मच गया है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में भारतीय कुश्ती के लिए ओलंपिक पहुंची थी। उन्होंने वहां पर एक जोरदार प्रदर्शन किया, एक दिन में 3 कुश्ती के मुकाबले जीते और इस मुकाबले में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को भी हराया और फाइनल तक का सफर तय किया। भारतीय जनता बहुत खुश थी, उम्मीद ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन सुबह एक बुरी खबर आई। बुरी खबर ये कि वो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी से 100 ग्राम ज़्यादा वजन में हैं और उन्होंने तमाम प्रयास किए, लेकिन उनका वजन कम नहीं हुआ और इस तरीके से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि अब उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा, उनका रैंक सबसे नीचे होगा। इसको लेकर खूब सारी सियासत हुई। दरअसल विनेश फोगाट को लेकर पहले भी सियासत हुई थी, क्योंकि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कभी कैसरगंज से बाहुबली सांसद के तौर पर जाने जाते रहे, बाहुबली तो अभी भी जब जाने जाते हैं, लेकिन अब सांसद नहीं रहे क्योंकि उनके बेटे अब सांसद हो गए हैं। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। उनके खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने मोर्चा खोला था और जब जीत मिली तब बृजभूषण शरण सिंह के उस बयान को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था दबदबा है, दबदबा था और दबदबा कायम रहेगा। दरअसल इस पूरे विवाद के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने तो अपनी कुर्सी छोड़ दी, लेकिन जब फेडरेशन का चुनाव हुआ तो उनके सहयोगी रहे संजय सिंह बबलू ही फेडरेशन के अध्यक्ष बने और अब भी वही फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और वो पेरिस में भी हैं। उन्होंने बयान भी जारी किया इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने भी एक एक करके बयान दिए। अखिलेश यादव को जांच की मांग नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीक कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो, सुनिश्चित की जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। और वहीं योगी आदित्यनाथ इसको कुछ अलग नजरिए से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि विनेश फोगाट जी, आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव हैं, विजेता हैं, चैंपियन हैं, निराश मत होइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने वैश्विक पटल पर मां भारती को स्वर्णिम आभा से दीप्त किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पहले से अधिक मजबूत होकर मैदान में वापसी करेंगी। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इसके अलावा लोकसभा में भी इसको लेकर खूब बयान हुई। चंद्रशेखर आजाद ने भी खूब तगड़ी बातचीत की। उन्होंने सीधे खेल मंत्री को घेरते हुए कहा कि आप बात कर रहे हैं कि आपने इतने पैसे दिए, क्या आपने खैरात में दिया है? चंद्रशेखर के बयान की भी खूब चर्चा रही है। जरा आप इस झलकी को भी देख लीजिए। हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। क्या बेवकूफी की गई है? ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। कुल मिलाकर विनेश फोगाट को जिस तरीके से फाइनल से बाहर किया गया है, वो बाहर हो गई, उस पर उत्तर प्रदेश में भी राजनीति खूब गर्म है और चर्चा तेज है। अब बात करते हैं दिन की दूसरी खबर की। दूसरी खबर जो है वो अयोध्या से है और अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के दौरे में नजर आए सपा के विधायक, कथित तौर पर सपा के विधायक अभय सिंह। दरअसल अभय सिंह हैं तो सपा के, लेकिन अब वो भाजपा वाले हो गए और ये अभी नहीं हुए। लोकसभा चुनाव से पहले जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी खड़े किए थे और उनके तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए, उसमें अभय सिंह ने सपा के साथ बगावत की और बीजेपी को जाकर वोट किया और नाम था राम मंदिर का।
अब वो अभय सिंह खुलेआम नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में। लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि वो सपा के सांसद रहते हुए भी बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। समाजवादी पार्टी इसके लिए पहले भी कह चुकी है कि जो बागी विधायक है उसके लिए वो अपील करेगी और वो निर्णय जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। सुनिए फखरुल हसन चांद ने इस पर क्या कहा है। कि समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने वाले बागी विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वो अयोध्या में थे, कुछ बागी विधायक अयोध्या में मुख्यमंत्री जी से भी मिले। ऐसे सभी विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे विधायक बने हैं, लेकिन वो भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन विधायकी छोड़ने को तैयार नहीं है, सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है। ऐसे सभी विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कानूनी लड़ाई को भी लड़ेगी और जनता ऐसे बागी और गद्दार विधायकों को जवाब देने का भी काम करेगी। इससे पहले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि इन तमाम विधायकों की सदस्यता लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि अभय सिंह अपनी सदस्यता बचा पाएंगे, क्या वो विधायक बने रहेंगे या अखिलेश यादव उनकी विधायकी खा जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक विवादित बयान की। यह है सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद अक्सर अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसको लेकर खूब चर्चा होती है और अब उन्होंने बयान दिया है बांग्लादेश को लेकर। दरअसल एक किताब के विमोचन के दौरान सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया जिस पर हाय तौबा मच गई। दरअसल सलमान खुर्शीद मुजबिर रहमान की बुक सिखवाए हिंद अ पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के प्रोग्राम में थे और यहाँ उन्होंने कहा कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसे ही भारत में होने की भी संभावना है। ऐसा हो सकता है कि भारत में भी ऐसा हो जाए और इसको लेकर खूब बवाल हो गया, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके की हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक दिखती हैं। दरअसल बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, तख्ता पलट हुआ, वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई है जो सरकार चल रही है और उसके बाद तमाम हिंसा की खबरें और दावा ये कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि अल्पसंख्यक वो हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय अत्याचार कर रहा है। ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं। इस बीच सलमान खुर्शीद का ये बयान काफ़ी कुछ जोड़कर देखा जा रहा है। सम्मित पात्रा ने इस पर बहुत तगड़ा जवाब दिया। ये बहुत ही गंभीर विषय है जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के बीच ऐसी फाइट देखने को मिल रही है। तमाम मुद्दों पर सलमान खुर्शीद के बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।